फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। कैसे मुमकिन नहीं है आनी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और अमन जिंदगी की उस एज में हैं अगर हम चाहें ना तो कानून भी हमारा साथ देगा। इजहार अंकल मामू जान नहीं माने ना तो मैं और अमन ने कोर्ट मैरिज कर लेनी, बता रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? जिंदगी भर के लिए ना एहसान फरामोश कहलाओगे कि जिस मामू ने माँ बाप के मरने के बाद पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया, उनकी बात रद्द करके चला गया। देखो अभी तो ये बात मामूली लग रही है, लेकिन पूरी जिंदगी का ताना बन जाएगी ना। तो फिर क्या करूं मैं आनी? आप जितना बहादुर थोड़ी हूं मैं कि अपनी मोहब्बत को खोकर भी। तुम क्यों इंतहा पे पहुंच रहे हो? सब्र कर लो, कोई दूसरा रास्ता निकल आएगा। तो ये दूसरा रास्ता आप दोनों को मालूम नहीं था क्या? हमारे टाइम पे बात कुछ और थी, वक्त कुछ और था। मैं लड़की थी, अपने भाई के घर पे पड़ी थी। भाई जी के अलावा तो मेरा कोई रिश्ता हयात भी नहीं था, और उस वक्त भाई जी की जवानी भी जोश पे थी। जिद और गुस्सा ना इससे डबल था। और फिर इज़हार साहब, जानते हैं ना, अपनी जवानी में उन्होंने भी इस बात को अना का मसला बना लिया था। लेकिन तब सामने भाई था और अब लाडली बेटी है, और अब जवानी भी उस जोर पे नहीं रही। बस तुम्हें ना इस वक्त जोश से नहीं अकल से काम लेना है। तो फिर क्या करूं मैं? किस तरह बात को आगे बढ़ाऊं? पहली बात तो तुम सब्र से काम लो, और दूसरा मायूसी की बातें मत करो। अच्छा सुनो, ये कोर्ट मैरिज वाली बात ना अभी अमल से मत करना, उसको इस आजमाइश में मत डालना। बहुत अच्छी लड़की है, शायद अपने घर वालों के खिलाफ ना जा सके। बीच में हम कुछ हल निकाल लेंगे। सच तो ये है अजलान कि मैं नहीं चाहती कि तुम भाई जी के मद्दे मुकाबिल आ खड़े हो। मैं तुम्हें उनका असली चेहरा फिलहाल नहीं दिखाना चाहती। इंतज़ार कर रही हूँ मैं अच्छे वक्त का, या फिर शायद किसी मौजज़े का। पहलवान जी डर गए? क्या कैसा रहा ਤੁਹਾਡਾ दाव पेच है? 100% कामयाब, और मैंने मुकाबिल को नॉकआउट कर दिया। वाह जी वाह। वैसे मुकाबले पे है कौन? बताऊंगा, अभी नहीं। इजहार अहमद है ना? और बड़ी गुन्नी है, पता सब होता है, ड्रामे करती है मेरे सामने। हसीना जी, बहुत साल पहले उसके भाई ने ना मेरे घर पे नकब लगाई थी, और मेरी बहन को ना वरगलाने की कोशिश की थी। मेरा सर जो है पूरे खानदान के सामने नीवा हो गया था, लेकिन मेरे बब्बर शेर ने मेरी सारी शर्म मिटा दी और मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। हमें खामखाई से सड़ा फिरता था। अजलान की वजह से ना ये इज़हारा जो है वो मेरे सामने अपना सर नीवा करने पे मजबूर हो गया। वो बेखाली था, शादी वाले दिन भी कैसे मेरे सामने चुप करके फिर रहा था। बस कर दियो, रहन दो जरा। बब्बर शेर अजलान नु कहंदे रहंदे हो। कोई बब्बर शेर नहीं हैगा, डरपोक हैगा, कमीना हैगा, एक नंबर दा चलाक लोमड़। मैं कहनी केड़ी खुशफहमी है तानू जेड़ी मुक्कण नहीं रही है। बब्बर शेर नहीं हैगा, वो आस्तीन दा सांप हैगा। ओने करनी अपनी मर्जी है, सानू दिल चों मक्खी दी तो कट बाहर सुटने ओने। बड़ा होया बब्बर शेर आस्तीन दा सप हैगा। बस कर दे, एक तो तेरी जुबान की ट्रेन शुरू होती है ना, फिर किसी स्टेशन पे नहीं रुकती। तेरी ना मोटी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता। छोड़, तेरे से बात करना फजूल। किथे चले हो? आता हूँ 2-4 घंटे में। मेरे लिए ना मटन कढ़ाई बना के रख, काली मिर्च वाली। तानू मजे लगे ने काली मिर्च वाली। भाई आनी जो है वो तो सो रही है, और अजलान जो है वो ऑफिस गया हुआ। खैरियत थी? आपका कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? आप दोनों का कोई और ठिकाना नहीं है? हम तो बस अजलान की खैरियत मालूम करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ऐसे मिलने आए थे आप? हाँ, बड़े आए आप दोनों अजलान के हमदर्द। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं, ताबी आता है यहाँ पे? कौन ताबी? मल का भाई ताबी।
ओ अच्छा अच्छा, अमल का भाई। क्या अच्छा अच्छा, मुझे बताया ना उसका मूड कैसा है आजकल? मूड कैसा होगा, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता। क्यों नहीं बाहर निकलता? शायद किसी का उधार देना होगा, या तो किसी के इश्क में मत मारी गई होगी, या फिर कहीं नया इश्क चला रहा होगा, या तो फिर सारा दिन घर में बैठ के फोन में लगा रहता होगा। अरे फोन से याद आया, ये मोबाइल फोन भी क्या टेक्नोलॉजी है ना, कि आशिकों को कितनी सहूलत हो गई, घर से बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बोल रहा है मेरा भाई। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सही बोल रहा ना ये? क्या हो गया, आ रही है? आप सीढ़ी का गेम खेल लिए? जान से मार दे, दाल ये दे दे, मीम जीम ये मुझे, लेकिन छोड़ के दफा हो जा। समझ आ रही? तभी 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 अमल पढ़ने दो यार मुझे। हम नाकाम आशिकों के सहारा ना, ये ऐसे शायर ही होते हैं। शोर नहीं डालो, जाओ प्लीज। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये हनी सिर्फ ऊपर ऊपर से तुम्हें नखरे दिखाती है और दिल में तुम्हें ही चाहती है। अच्छा हाँ। तो ये इल्हाम आपको कब और कैसे हुआ? मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ ताबी। तुम मेरी बात सुनो। यार अमल, ये गर्लफ्रेंड वाला आइडिया ना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सॉरी ताबी, तुम अपने छोटे से दिमाग में ना इतना जोर मत डालो और जो मैं कह रही हूँ बस वो करो। यार अमल, परवाह नहीं देना आप कहीं। ताबी, तुमने सुना है बुज़दिल लोग ना हमेशा नाकाम होते, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं जामी को बोलूंगी कि किसी तरह हनी को बाहर लेके आए, तुम बस रोड पे टहलना और हनी को ना बस नखरे से सलाम दुआ करना और कुछ नहीं, ठीक है? चलो मेरे साथ, चलो। अभी 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 बुक फिर मिलेंगे ये अगर फेल हो गए तो? मेरी बात सुनो, तुम ना बस रोड पे टहलते रहना और हनी अगर नजर आए तो ऐसे सरसरी से हाय हेलो बोल देना, ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। सही है। आगे आगे। हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हो? इतने तगड़े और हट्टे कट्टे लग रहे हो, मुझे लग रहा है तो सैड से होगे, दुबले पतले, और घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगे। अल्लाह माफ करे, ऐसे हालात मेरे दुश्मनों पर है। मैं तो बहुत खुश बात हूँ, हैप्पी हैप्पी। लो भाई, जिस कॉल का मैं इंतजार कर रहा था आखिरकार वो आ ही गई। हनी, अब मैं मजीद तुमसे बात नहीं कर सकता, एक्सक्यूज मी। पहले ये तो बताओ किस कॉल का इंतजार कर रहे थे, इतने एक्साइटेड क्यों हो? मेरी फ्रेंड का था, देखा तुम्हारे चक्कर में बंद हो गया। गुड। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? वाह वाह वाह, कितनी समझदार हो तुम। देखा कितनी ज़हीन हो तुम यार, समझ जाती हो हर बात। तुम कितने धोखेबाज हो। लो दोबारा कॉल आ गई, एक्सक्यूज मी। हेलो डॉल। तुमसे बड़ा फ्लर्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चुप करो, हनी चुप। हाँ। तो अभी तुम्हारी डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी जहन्नुम में और तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो। बेबी तुम इसके साथ ही जहन्नुम में जाओगी। चली गई। देखा, मैंने कहा था ना कैसी स्टडी है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बहुत गुस्से में गई कि लेने के देने ना पड़ जाए मेरी बहन। तुम अंदर चलो, गर्लफ्रेंड या फ्रेंड। मामू जान, सब खैरियत तो है ना? कैसे आना हुआ? पुत्र सब खैरियत है माशाल्लाह। गोल्डन वर्ड्स है पुत्र। आपको इतना कामयाब देखने के लिए ना दिन रात मेहनत की है मैंने। बेशक। जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने हमशीरा के लाडले को कामयाबी के उस मकाम पे पहुंचा दूं जिस पे मेरी हमशीरा देखना चाहती थी। और देखे, आज आप पहुंच गए उस मकाम पे। हमशीरा जी, मेरे साथ साथ आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो मामू जान, आपको भी मुबारक हो।
खैर मुझे ये बताएं कि क्या लेंगे, गरम कि ठंडा? दिल भर आया है, पहले ठंडा फिर गरम, और साथ में मिठाई और कीमे वाले समोसे। और समोसे जो है ना वो 2-3 नहीं मंगवाने, अच्छा पूरे 1 दर्जन। बहुत खुश हूं मैं। मंगवाते हैं। हाँ जी, 1 दर्जन समोसे, जलेबी, मिठाई तो लस्सी साथ। तकल्लुफ कर रहे हैं पुत्र जी आप। नहीं नहीं, आप पहली दफा आए हैं तो बनता है। और बताएं। पुत्र जी नवा कारोबार शुरू किया, कोई मसले मसाइल? नहीं मामू जान, अल्लाह का शुक्र है कोई मसले मसाइल नहीं है, बस फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बैंक से बात चल रही है लोन की। बैंक से लोन मतलब एक और नया सियापा? नहीं पुत्र, दफा करो पुत्र, मेरे पास जो कुछ भी आप ही का तो है। बताएं कितना सरमाया चाहिए आपको? नहीं, क्या मतलब है आपका? आप मुझे लोन देंगे? पुत्र लोन देते हैं गैरों को, आप तो अपनों से ज्यादा अपने हैं। आप पे खर्च करते हुए मैंने कभी नहीं सोचा कि वापस आएंगे पैसे के नहीं आएंगे, तो अब क्यों सोचूंगा? वाह मामू जान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे पैसे देंगे लोन के तौर पर। पुत्र जब समझ में आ जाए तब शुक्रिया अदा कर देना। अभी जल्दी से ये बताएं कितने पैसे ट्रांसफर करूं, बताएं। रहने दे मामू जान, फोन ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, चेक देना पड़ेगा। अच्छा ज्यादा पैसे हैं। कोई गल नहीं है पुत्र, चेक बना देंगे है। ये भी कोई गल है? अच्छा, ये भी ठीक है वैसे। हाँ अनी, वो हनी आई थी क्या, वापस चली गई? आई थी और फौरन ही वापस चली गई। सैड भी लग रही थी। हेलो गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश लग रहे हो। बात ही खुशी की है। आनी, आपको पता है आज ऑफिस में कौन आया था मुझसे मिलने के लिए? मामू जान। मुझे बिजनेस स्टार्टअप पे मुबारकबाद भी दे रहे थे और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर मुझे फाइनेंशियली कोई हेल्प की जरूरत है तो वो भी करने के लिए थे। अज़लान, इसका मतलब वो तुमसे नाराज नहीं है, तुमसे गुस्सा भी नहीं है और तुमसे खुश है अब? इसका यही मतलब है। शुक्र है मेरे दिल से बोझ हट गया। और आनी, मुझे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपने कीर पे पछता रहे हैं। अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्या बात है। मुझे याद आया कि किचन में कुछ काम है, मैं देख के आती हूँ। अच्छा, और मेरे बारे में क्या बात है? अब तुम्हारे बारे में तो मैं उनसे बात करूंगा ना। बहुत जल्दी हो रही है मेरी दुल्हन बनने की। हाँ नहीं तो? हाँ तो? नहीं तो? हाँ तो? नहीं तो? तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने मुझे कहा था कि अब वो मेरा ख्याल रखेगी, मुझे बार बार कॉल्स करेगी। एक भी कॉल नहीं आई उसकी अभी तक। हाँ तो गलत थोड़ी कहा था। है? अमल, मैं कितने घंटों से उसकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। अमल एक कॉल नहीं वो कर रही, मेरा दिल बैठे जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मेरा दिल पता है क्या कह रहा है जोर जोर से रोना शुरू कर दूं मैं। हाँ तो रो लो, इसके कौन से पैसे लगते हैं? मुझे ना तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, बर्बाद करवा दिया, मरवा दिया तुमने। अब हनी के दिमाग में शक पैदा हो गया ना, अब क्या करूं मैं? तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम जैसा फारिग लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मैं फारिग? जी मैं? हाँ बेटा मैं अब पता क्या करूंगा? हाँ मैं हनी को खुद कॉल करके बताऊंगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। घटिया तरीन आइडिया और मंसूबा जो बनाया था ना वो मेरी बहन अमल ने बनाया था। सब्र करो तुम जरा। अच्छा हाँ ये करोगे तुम? ये अमल मेरा फोन दो मुझे। हनिए नहीं हनिए, मैं कहनी आ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈ, ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਹਾਰੀ ਖਾਵਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ मम्मी जी, ना मेरा कुछ खाने का दिल चाह रहा है ना कहीं जाने का दिल चाह रहा है। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। कुछ नहीं, बस वैसे ही सैड सॉन्ग सुन रही थी तो सैड हो गई मजे के लिए। ਓ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਣ ਲਈ ਨਾ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਨਾ सैड नहीं होना। की होया की है? बस मम्मी जी मेरा मूड नहीं हो रहा, मेरे लिए पैक करा लेना।
चल ठीक है जिवें तू कवे। मैं फिर ना तेरे प्यो नाल निहारी डेट ला लवांगी है नाले उदास नहीं होना पर है। लगता है ताबी मुझे भूल गया और अपनी नई गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। उसने तो मुझे सुबह से एक मैसेज भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं। अमल की बच्ची मेरा फोन दे तो मैं शदीद गुस्से में हूं इस टाइम पे। मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ। दादी ये क्या बदतमीजी है, किस तरह बैठ रहे हो तुम? और तुम आजकल गायब कहाँ होते हो? पप्पो ये फोन पे लगा रहता है सारा दिन, इसलिए मैंने इसका फोन छुपा लिया, अब तप रहा है मुझ पे। बहुत अक्ल का काम किया तुमने। और तुम ये बदतमीजी करने की बजाय यहाँ से उठो। मैंने किचन में समोसे फ्राई करके रखे, उनको अच्छी तरह से डिश में निकाल कर लेकर मामू आने वाले होंगे। चलो 2 बजे आपका लंच है, 2:40 पे आपको कंसाइनमेंट दिखने जाना है। 2:45 बजे भाईजान आप बस बातें बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे दोनों भाई साथ साथ दफ्तर से आ रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे देखकर। दिन कैसा गुजरा? बहुत बिजी बाजी, बहुत बिजी। सुबह 9 से 5 बजे तक कुछ नहीं किया, हमेशा की तरह। उम्मीद भी यही थी। अमल मेरे ख्याल में जाके अजलान और इसरा को भी बुला लो, साथ मिलके चाय पीते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ मैं बुला के लाती हूँ। अमल उससे को भाई जल्दी करे, हम इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है? जी ठीक है। तो ताबी 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 इधर आओ। क्या हो? आप लोग बैठे ना चाय पी। बुला के लाओ ना। सिकंदर ये क्या कर रहे हो? मैं बच्चों को मना कर रही हूँ, तुम बदतमीजी कर रहे हो। समोसा खा रहा हूँ भाई। ये समोसे को यरकान हो गया। खैरियत? इतना ठंडे? हेलो हेलो हनी, हनी हनी तुम हो ना? हाँ मैं ही होंगी। मेरे नंबर से वो तो तुम्हें कॉल नहीं कर सकती ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और वैसे भी जितनी बेचैनी से तुमने हेलो हेलो बोला है, लगता है कि तुमने नंबर और नाम देखे बगैर ही फोन उठा लिया है। और एक बात तो बताओ, क्या इस टाइम वो तुम्हें कॉल करती है? वो कौन? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हनी प्लीज गुस्सा मत करो। सच तो ये है कि आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें हर वक्त याद करता रहता हूँ। और पता है जब भी मैं समोसे पकोड़े खा रहा होता हूँ ना, या चाट खा रहा होता हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा दिल कांपने लग जाता है। प्लीज अपने दिल को मेरी तरफ से साफ कर लो प्लीज। हाँ इसीलिए तुमने इतनी जल्दी से उस लड़की से दोस्ती कर ली। बहुत चोल हो तुम ताबी। अच्छा ये चवल क्या होता है? जो तुम हो वो ही। देखो मेरी बात को यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरे सामने तुमने उसकी कॉल रिसीव की थी। मुझे पता है कि मैं बहुत मासूम सी लगती हूँ, लेकिन मैं अंधी बहरी नहीं हूँ और मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हेलो हेलो हनी, मेरी प्यारी हनी। हेलो अमल तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। ताबी ताबी क्या हुआ है? दिमाग की तरह जुबान भी कहीं घूम कर आए हो अपनी? उल्टे कदमों से ना वापस चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ क्यों बात नहीं करनी? मैंने कौन सा तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है? तुम प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती ना, मुझे ज्यादा दुख ना होता, लेकिन तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ताबी देखो इस तरह की बकवास दोबारा मत करना। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मुंह तोड़ दूंगी वरना अगर ऐसी बात की तो। अच्छा प्यार करती हूँ? एक बेवकूफ दोस्त से बेहतर है अक्लमंद दुश्मन की दोस्ती। तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? देखो ताबी मेरी बर्दाश्त की लिमिट बहुत कम है, बताओ मुझे कि हुआ क्या है? हनी ना अब मुझे एक फ्लर्टी किस्म का लड़का समझती है। उसको लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों के चक्कर में हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अमल। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसने मुझे कॉल करके बोला है। इसका मतलब है उसने कॉल की है तुम्हें ये बात बताने के लिए। अहमकों के सरदार, इतने दिनों से वो तुम्हें कॉल भी नहीं कर रही थी। ये तो सोचो वो तुम्हें खुद कॉल करी है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे क्लैरिफिकेशन चाहती है कि तुम उससे माफी मांगो। वो सोचिए कि तुम किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। पागल। अरे यार ये तो वाकई ऐसा है। थैंक यू यार। अच्छा आई एम रियली सॉरी, प्लीज कहा सुना जरा माफ कर देना। मैं कहनी खैर है पहलवान जी, बड़ियां सेल्फियां हैं ना। मैं वेख रही जदों दा इज़हारे दी शादी तो आए हैं असी, ਤੁਹਾਡੇ दिल विच भी मैंने लगता है कोई लड्डू शड्डू फुट रहे ने कि मैं एक और ब्याह खड़का लवा है रिवेंज विच। नहीं और एक बात याद रखना, कभी भी ना मुझे उस कच्चुक में इज़हारे से कभी नहीं मिलाना।
अब मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो एक बीवी से उकता के ना उससे बड़ा सियापा लाने की ख्वाहिश करते हैं। अब बंदा पूछे उनसे, और जो दूसरी बीवी ला रहे हो वो भी तो औरत है ना। अब मैं भाई जी, ओ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम। और मेरी हमशीरा आई है। बैठो जी बैठो, और कुछ खातिर मुदारत होनी चाहिए, बैठो बिस्मिल्लाह। भाई जी, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि ये जो मोहब्बत आप अजलान पे निछावर कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लो जी, और मैं तो हमेशा से अपनी सारी मोहब्बत अजलान पे निछावर करता रहा हूँ, और ये तू ही है जो मेरी खालिस मोहब्बत पे शक करती रही है। भाई जी, सच सच बता दे मुझे, चाहते क्या है आप? मैंने क्या चाहना, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा पुत्र हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे कभी कल्ला ना छोड़े और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। और की चाहिए मुझे? मैं आपको याद दिला दूं भाई जी, जो आपको चाहिए था ना वो आप पहले ही ले चुके हैं। देख इसरा, अब तो मुझे अजलान की नजरों में गिराने के मंसूबे बना दिए हैं। मुंह की खाएगी। और देखो भाभी जी, मेरे और मेरे प्रा के मामले में ना बोला करें आप। हाँ, अब ये वाली लड़ाई ना करो। देख इसरा, मैं भी तुझे कह रहा हूँ कि तू मेरे और मेरे पांजे की मोहब्बत के बीच में ना है, और हमें ना दूरियां ना डाल। और पहलवान नफीस बदल गया है, मेरी सोच, मेरे बात करने का अंदाज, मेरा सब कुछ बदल गया। मैं लिबरल हो गया। और एक बात याद रखना, अजलान के कारोबार को फलते फूलते देखना अजलान से ज्यादा मेरी कामयाबी है। और क्योंकि मेरे हाथों का लगाया हुआ बूटा है जो अब तनावर दरख्त बन गया, इसलिए इस तनावर दरख्त की छांव में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सिर्फ। सही कह रही। बस, तो तू जा कुछ खाने के लिए लेके आ। वो नहीं खाना होने जा रही है ना। अल्लाह हाफिज। हसन, क्या हो गया? क्यों इतनी बेसब्री दिखा रहे हो? अच्छा भूख लगी है, फ्राइज बना के लाओ, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती। ओ हेलो, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बनाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे होने वाले वो जो होंगे ना, वो हैंडसम होने के साथ साथ नखरे भी दिखाया करेंगे। तो बेहतर यही होगा कि तुम सारा का सारा खाना बनाना सीख लो। हाँ, मैं क्यों सीखूं? जिसको खाना है वो अपने लिए खुद बनाए। ये क्या बात हुई भाई? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम। ये देखो तुम्हारी नौजवान सास भी आ गई। कहाँ रह गई थी आप? बता तो था, भाई जी के यहाँ जा रही मिलने। भाई जी के जा रहे। और यहाँ पे जो मेरी सास अटकी हुई थी वो, और सांस अटकने के साथ इसने मुझे इतनी बातें भी सुनाई हैं। ये बदतमीज है अजलान, कितनी बुरी बात है। क्यों तंग करते हो अमल को? आपको लगता है मैं कोई तंग करने वाली चीज हूँ यार? खैर, ये सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताएं कि मामू जी से क्या बात हुई, हमारे मुतालिक कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ, बात हुई अच्छे से, सब ठीक रहा। इंशाल्लाह आगे भी सब ठीक रहेगा। इंशाल्लाह। आप सच कह रही हैं ना? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। नहीं तो मुझे आपको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं। अरे अभी तो बहुत बड़ा मार का सर करना है। अभी तो हमें अमल के वालिद मोहतरम को भी मनाना है। हाँ, ये बात भी तो है। आप लोग आपस में बातचीत करें, मैं फ्रेश होके आती। अरे तो मुझे ये बताएं जनाब कि आपके वालिद मोहतरम से कौन बात करेगा? कोई बात नहीं करेगा, पहले कुक की बात होगी। कुक की कोई बात नहीं होगी, खाना सारा का सारा आप बनाएंगी। बस तो ठीक है, फिर फ्राइज बना दूंगी और अंडा। फ्राई से काम नहीं चलेगा, पूरा खाना बनाना है आपको। जिसने खाना है वो खुद बनाएगा। अंडा तो मैं भी बना सकता हूँ यार। तौबा 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 तौबा, या अल्लाह, कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस वक्त मैं इस बेवकूफ के पल्ले पड़ी थी। अब बेवकूफ की जगह अगर मासूम कर दो तो भरम रह जाएगा। मासूमियत सारी सिर्फ अपने घर वालों के लिए, मेरे लिए सिर्फ चलाकी है, वो भी वदोवद चलाकी है। अब बिस्मिल्लाह, और आराम से, और अपना वजन चेक करो और मासूम बेजुबान सोफे की हालत देखो। इतना जुल्म अच्छा नहीं है हसीना बेगम। बहुत ही फनी जोक था। अब मुझे ये बताएं कि आपको खजाना मिल गया? नहीं। तो फिर वो चालाक, लोमड़, शातर अजलान पे इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है? अपनी कुड़ी नजर नहीं आती तोनू? आती है नजर। ते की करना है ओनू, किसी फकीर नाल टोरना है? मैं तो समझ नहीं आ रही। एक गल मेरी कान खोल के सुन लो, 1 रुपया भी तुसी अजलान ते खर्चा ते मैं तानू छड़ांगी नहीं। हसीना बेगम, और जो मैं समझ रहा हूँ ना वो तुम नहीं समझ रही, और जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रही। ओए मेरे रब्बा, मैं भी किदे नाल मथा मार रही हां। तुसी मेरी सुननी कादे, सिर्फ अपनी सुननी है ते करो फिर अपनी।
और इतनी मुद्दत के बाद तो सीने में भड़कती हुई आग को ठंडा करने का मौका मिल रहा है। मंसूबा बंदी तो करनी पड़ेगी। संभाल अपने पढ़े लिखे टुंडे मंडे पाई को, जिसको तलीम ने बगैरती के सिवा कुछ नहीं दिया। वैसे तलीम का तो नाम ही बदनाम है। मेरे हिसाब से तो तुम हो नस्ली बगैरत। कीप योर माउथ शट। वाह, बेगैरत भी कहे, बेगैरत बेगैरत। अरे तुमसे तो अपने घर की लड़कियां नहीं संभाली जाती। मुझे और मेरे भाई को इल्जाम देने की बजाय बेहतर है कि अपनी बहन के ऊपर पहरे बिठाओ। नहीं तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगी कि सो कॉल्ड नफीस पहलवान की बहन ने खानदान की इज्जत को रोल दिया। अरे मुझसे बात करता है? अरे तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मुझसे आंखें भी मिला सको। और जुबान का लगाम दे वरना गुद्दी से खींच लूंगा। धमकी किसी और को देना। बहुत देखे तुम्हारी जैसा रंगीन इज्जतदार। चुप हो जाए। तुम तो चलो ना मेरे साथ। अरे इसका खानदान इस काबिल ही नहीं कि कोई रिश्ता जोड़ा जा सके इसके साथ। थूकता हूं मैं तुम जैसे लोगों पे। हम अपनी जात और बरादरी से बाहर तुम जैसे नीच और कटिया लोगों से रिश्ता नहीं करते। और ये हटी हुई फुटबॉल की शक्ल वाला तेरा भाई अगर आइंदा मेरी गली में नजर आया तो ये इसका आखिरी आया होगा। टांगे तोड़ दूंगा मैं इसकी। एक मिनट, सूरज पे थूकोगे ना तो तुम्हारे मुंह पे गिरेगा। और जहां तक टांगे तोड़ने का सवाल है, टांगे तो मैं तोड़ूंगा इसकी। इस गधे ने हमारे इज्जतदार खानदान को तुम्हारे जाहिल और गवार खानदान से जोड़ने की कोशिश की। मैं तोड़ूंगा इसकी टांगे। चल उठ, चल 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 निकल निकल। फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी